Good afternoon, students. In this chapter, we are going to revise chapter 2, that is utility analysis. Okay, last year हमको यूटिलिटी के बारे में 11th के टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा एक डेफिनेशन टाइप दिया था कि यूटिलिटी क्या है. तो यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. ओके, मतलब हमारे कमोडिटी में कितना पावर है जो हमारे वांट्स को सेटिस्फाई कर सके. ओके, एंड देन इन 12th स्टैंडर्ड देयर इज़ अ डिटेल्ड concept about utility analysis. Okay, so utility, let us start with an introduction. Okay, utility क्या है. You have been already introduced to the concept of utility in class 11. class 11 में हमको already utility के बारे में पढ़ाया है. This unit gives a detailed explanation of consumer behavior. मैंने पहले ही बोला था कि यूटिलिटी में हम कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं. कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि जो वांट्स होते हैं, जो नीड्स होते हैं, वो ह्यूमन बींग के होते हैं. ह्यूमन बींग मतलब वो कंज्यूमर के होते हैं. इसीलिए यूटिलिटी चैप्टर में हम बेसिकली कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ने वाले. ओके, इन प्रैक्टिस एवरी इंडिविजुअल ट्राइज टू सेटिस्फाई हीज वांट्स. मतलब जनरली जो है सारे इंडिविजुअल जो है वो अपने वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं जो भी रिसोर्सेज उनके पास होता है विद अवेलेबल रिसोर्सेज. इट इज़ ट्रू दैट ऑल ह्यूमन वांट्स के नॉट बी सेटिस्फाइड फुल्ली एट अ स्पेसिफिक टाइम. मतलब सारे ह्यूमन वांट्स को हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते एक टाइम पे. सो यूटिलिटी एनालिसिस एक्सप्लेन कंज्यूमर बिहेवियर. इसीलिए यूटिलिटी एनालिसिस में हम कैसे क्या पढ़ने वाले हैं, कंज्यूमर बिहेवियर में कि कैसे वो अपने वांट्स को मैक्सिमम सेटिस्फाई करता है. ओके, नाउ लेट अस सी द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस. ओके, फीचर्स जो है वो दे आर आइदर आस्क फॉर शॉर्ट नोट्स और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स के लिए या 4 मार्क्स के लिए पूछते हैं. ये जो यूटिलिटी चैप्टर है ये तो गिव रीज़न में पूछा जाता है, या तो शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है, या तो आंसर द फॉलोइंग. मतलब इसके जो क्राइटेरिया इस चैप्टर की ये तीन ही उसमें आते हैं, गिव रीज़न, आंसर द फॉलोइंग, आइदर शॉर्ट नोट्स. ओके, सो they will ask either for 3 marks or for 4 marks. so you have to प्रेजेंट योर आंसर इन दैट वे कि अगर 4 मार्क के लिए पूछते हैं तो अगर आपके पॉइंट्स एक्यूरेट है तो 4 पॉइंट लिखो, अगर 3 मार्क्स के लिए पूछते हैं तो 3 पॉइंट्स लिखो. डिपेंड आपने आंसर कितने अच्छे से किया है. टाइम बचता है तो पॉइंट और भी एलॉबरेट किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. थियरी सब्जेक्ट है. ओके, बट टाइम को कंसिडर करके आपको डिसीजन लेना है. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट फीचर दैट इज़ रिलेटिव कॉन्सेप्ट. रिलेटिव कॉन्सेप्ट इसलिए क्योंकि वो रिलेटेड है. ओके, किससे, टाइम एंड प्लेस से. तो यूटिलिटी इज़ रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस. इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस. मतलब ये चेंज होते जाता है समय के हिसाब से, जगह के हिसाब से. ओके, से फॉर एग्जाम्पल इन विंटर योर यूटिलिटी इज़ डिफरेंट, इन समर योर यूटिलिटी इज़ डिफरेंट. तो ये टाइम का एग्जाम्पल हो गया. देन अगेन कश्मीर इज़ अ प्लेस, वहाँ पे आपकी यूटिलिटी डिफरेंस है, वेर एज महाराष्ट्र इज़ डिफरेंट प्लेस, यहाँ पे आपकी यूटिलिटी डिफरेंस है. फॉर एग्जाम्पल वुलन क्लोथ्स हैव ग्रेटर यूटिलिटी इन द विंटर. वुलन क्लोथ्स की जो यूटिलिटी है वो अलग रहती है विंटर में. ओके, वेर एज समर में यू वेयर कॉटन क्लोथ्स. ओके, तो ऐसे अलग अलग टाइम के हिसाब से अलग अलग आपकी यूटिलिटी रहती है. सैंड हैज़ ग्रेटर यूटिलिटी एट अ कंस्ट्रक्शन साइट देन एट अ सी शोर. सैंड मतलब जो रेती होती है उसकी यूटिलिटी आप देखोगे तो उसकी यूटिलिटी कंस्ट्रक्शन साइट पे ज़्यादा होती है टू कंस्ट्रक्ट करने के लिए. ओके, बिल्डिंग्स वगैरह. वेर इज़ इन सी शोर पे उसकी यूटिलिटी इतनी नहीं रहती. ओके, लेट अस सी द सेकेंड फीचर दैट इज सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट. ओके, सब्जेक्टिव मतलब इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ओके, सब्जेक्टिव का मतलब है इट इज़ अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट. क्योंकि साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट इसीलिए क्योंकि इस चैप्टर में हम कंज्यूमर बिहेव के बारे में, कंज्यूमर मतलब ह्यूमन बींग का जो मेंटल आस्पेक्ट होता है कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल बोला जाता है. सो इट इज़ एन साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट. ओके, नाउ यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. यूटिलिटी हर इंसान के लिए अलग है. क्यों अलग है? क्योंकि हर इंसान के जो टेस्ट होते हैं, जो प्रेफरेंस होते हैं, जो लाइक होते हैं, डिसलाइक होते हैं, उसकी स्वभाव होता है, नेचर होता है, उसकी आदत होती है, हैबिट होती है, प्रोफेशन होते हैं, वो सब अलग होता है. तो हर इंसान एक दूसरे इंसान से अलग है, इसलिए उसकी यूटिलिटी भी क्या हो जाती है, अलग हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल स्टेथोस्कोप हैज़ ए यूटिलिटी डॉक्टर बट नॉट टू अ लेमैन. मतलब जनरल इंसान के लिए
जो जनरल इंसान के लिए जो स्टेटों का जो यूटिलिटी वो अलग है एज़ कम्पेयर टू डॉक्टर। ओके, डॉक्टर के लिए स्टेटों का यूटिलिटी ज़्यादा है, वेरएज हमारे लिए उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। इसलिए व्हाट सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट में यू हैव टू रिमेंबर कि इट इज़ अ साइकोलॉजिकल यूटिलिटी। वाई? because utility differs from person to person. How? There might be differences in taste, preference, like, nature, habit, etc. Then in this you have to give an example. utility chapter में जितना example दोगे उतना अच्छा है, features में भी और types में भी। okay, example दोगे तो ज़्यादा score करोगे। okay, then let us see utility is ethically neutral. ethically neutral मतलब वो ये नहीं बताता कि utility जो है वो हमारे लिए अच्छी है या बुरी है। ओके, मॉरल है या इमॉरल है, मतलब वो हमको सिर्फ हमारी नीड बताता है, लेकिन हमको ये नहीं बताता कि हमारे लिए वो सही है या गलत। ओके, तो यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी हैज़ नो एथिकल कंसिडरेशन। एथिकल मतलब सही गलत, गुड बैड, मोरल इमोरल, तो वो हमको यूटिलिटी कंसिडर नहीं करती। हमारी वांट्स है, चाहे वो अच्छी भी हो सकती है, वो ख़राब भी हो सकती है। ओके, देन इट इज़ अ मोरली कलरलेस कंसेप्ट, मतलब कोई सही गलत हमको एथिकल न्यूट्रल है, इसलिए कुछ सही गलत हमको यूटिलिटी नहीं बताती। ओके, द कमोडिटी शुड सेटिस्फाई एनी वांट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसिडरेशन ऑफ व्हाट इज़ गुड और बैड। वो जो कमोडिटी है वो जो इंसान है उसके कोई भी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकती है, चाहे वो गुड हो या बैड हो। ओके, डिज़ायरेबल इनडिज़ायरेबल मतलब सही हो या गलत हो। फॉर एग्जाम्पल दिया है, अ नाइफ हैज़ ए यूटिलिटी टू कट फ्रूट्स। अभी चाकू ये कमोडिटी है, ओके, उसकी हमको यूटिलिटी है। तो चाकू जो होता है, नाइफ होता है, वो हमको फ्रूट्स कट करने, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, एज वेल एज इट कैन बी यूज टू हार्म समवन। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए भी उसकी यूटिलिटी होती है। तो यूटिलिटी मॉरल या इमॉरल नहीं देखती है, जस्ट देखती है यूजफुलनेस। ओके, बोथ वॉन्ट्स आर डिफरेंट इन नेचर बट आर सेटिस्फाई बाय द सेम कमोडिटी। मतलब नाइफ ही ऐसी कमोडिटी है जो गुड वॉन्ट को भी सेटिस्फाई करती है एंड बैड, मतलब उससे हम गुड वॉन्ट्स को भी सेटिस्फाई कर सकते, उससे हम बैड वॉन्ट को भी सेटिस्फाई कर सकते। तो नाइफ जो है वो सिर्फ यूटिलिटी को हमको सही या गलत नहीं बताती है। दस यूटिलिटी इज़ एथिकली न्यूट्रल, इसलिए यूटिलिटी कैसी है, एथिकली न्यूट्रल है। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। ओके, यूटिलिटी जो है वो यूज़फुलनेस से अलग होती है। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल यूटिलिटी इज़ ए कैपेसिटी फॉर कमोडिटी सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। यूटिलिटी का मतलब क्या है इकोनॉमिक्स में, कैपेसिटी, किसकी कैपेसिटी, कमोडिटी की कैपेसिटी की वो सेटिस्फाई कर सके ह्यूमन वांट्स को। वहीं पे वेर इज़ यूज़फुलनेस इंडिकेट वैल्यू इन यूज़ ऑफ अ कमोडिटी, मतलब वो हमारे लिए कितना ज़रूरत है, उसकी कितनी वैल्यू है। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल हैज़ बिन गिवन। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क हैज़ बोथ यूटिलिटी एज वेल एज यूज़फुलनेस। मिल्क जो है वो ज़रूरत भी है, उसकी यूटिलिटी और यूज़फुलनेस, मतलब वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, कंज्यूमर के लिए यूज़फुलनेस है क्योंकि वो उसके शरीर के लिए अच्छा है, उसकी यूटिलिटी है। ओके, मतलब उसको पीना है, उसकी वांट है टू अ कंज्यूमर। वाइल लीकर जो है एज ए यूटिलिटी ओनली टू एन एडिक्ट बट हैज़ नो यूज़फुलनेस। वेरएज जो लीकर है उसकी यूटिलिटी तो है, किसको है, एडिक्ट जो करते हैं, जो पीते हैं, उसके उनके लिए ज़रूरी है, लेकिन वो कोई हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, उसका कोई यूज़फुलनेस नहीं, वो हमको कहीं ना कहीं हार्म करता है, लेकिन वो कमोडिटी भी हमारे लिए ज़रूरी है। इसलिए यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूज़फुलनेस। ओके, यूज़फुलनेस और यूटिलिटी दोनों डिफर हैं। यूटिलिटी जो है वो मतलब हमको चाहिए, मतलब हमारे वांट है, तो वो एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, मिल्क का दिया है, ओके, एंड लीकर का दिया है। ओके, तो दोनों की यूटिलिटी है, लेकिन ये यूज़फुल है हमारे लिए। ओके, वेरएज जो दूसरा वाला है लीकर जो है, ओके, लीकर जो है वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, लीकर इज़ नॉट यूज़फुल, लेकिन तो भी उसकी यूटिलिटी है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। ओके, नाउ लेट अस सी द फिफ्थ फीचर, दैट इज़ यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। ओके, यूटिलिटी जो है, प्लेजर मतलब एक खुशी, आप कोई भी कमोडिटी कंज्यूम करते हो तो आपको एक खुशी देती है। ओके, लेकिन यूटिलिटी उससे अलग है। अ कमोडिटी में पोजेज ए यूटिलिटी बट इट मे नॉट गिव एनी प्लेजर टू द कंज्यूमर। कमोडिटी जो होती है उसकी यूटिलिटी होती है तभी हम कंज्यूम करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं वो हमको खुशी दे। कोई कोई कमोडिटी ऐसी होती है जिसकी यूटिलिटी हमको रहती है लेकिन उसका कोई प्लेजर नहीं होता, कोई खुशी नहीं मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, इंजेक्शन जो है वो पेशेंट के लिए उसकी ज़रूरत, उसकी यूटिलिटी, उसको ज़रूरत है उस चीज़ की, लेकिन बिकॉज इट क्योर्स इट्स एलमेंट, मतलब वो उसकी बीमारी को ठीक कर रहा है, लेकिन
लेकिन बट इट हार्डली गिव्स एन एन्जॉयमेंट और प्लेजर, लेकिन वो किसी को खुशी नहीं देती, ओके, बिकॉज इंजेक्शन गिव्स यू अ पेन. इवन मेडिसिन it is not you won't get any pleasure while consuming the medicine, but it has a utility, okay. So utilities differ from pleasure, okay. Then 6 point, utility differs from satisfaction. utility है वो differ करती है satisfaction से, okay. utility is a cause of consumption, satisfaction is a end result of a consumption. utility जो होती है वो आप यूटिलिटी की वजह से आप कंज्यूम करते हो, क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत है, आपको उसका यूज़फुलनेस है, इसीलिए आप कंज्यूम करते हैं, ओके. तो यूटिलिटी हम बोल सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट है, वेयर सेटिस्फैक्शन इज एन एंड रिजल्ट. मतलब जब यू कंज्यूम करते करते जब सेटिस्फाइड हो जाते हो तो उसको बोलते हैं सेटिस्फैक्शन, वो लास्ट में आता है. तो यूटिलिटी स्टार्टिंग में रहता है, वेयर सेटिस्फैक्शन एंड में रहता है, इसीलिए बोला है यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन, ओके. दे आर इंटर रिलेटेड बट स्टिल डिफरेंट कंसेप्ट. दोनों ही एक दूसरे, क्योंकि दोनों ही कंजम्पशन से हैं, पर यूटिलिटी स्टार्टिंग पॉइंट है, वेयर सेटिस्फैक्शन इज एन एंड पॉइंट, ओके. फॉर एग्जाम्पल दिया है, अ थर्स्टी पर्सन ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ वाटर. अभी जो ये वाटर है ये इसकी यूटिलिटी है, ओके. तो यूटिलिटी इसलिए वो कंज्यूम करा, मतलब पीना स्टार्ट कर दिया, ओके. वाटर हैज़ ए कैपेसिटी टू सेटिस्फाई द थर्स्ट, मतलब वाटर की इतनी कैपेसिटी है कि उसके प्यास को बुझा सके, थर्स्ट को. यूटिलिटी ऑफ वाटर कॉज अ कंजम्पशन. यूटिलिटी जो है पानी की वो उसकी वजह से वो कंज्यूम कर रहा है, इसकी वजह से वो स्टार्ट कर रहा है कंज्यूम करना. द सेटिस्फैक्शन इज डिराइव्ड एट द एंड रिजल्ट ऑफ कंज्यूमशन. और जब पानी पीते हुए तो वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, तो लास्ट में ही गेट्स एन सेटिस्फैक्शन, तो एंड रिजल्ट होता है, वेयर इज यूटिलिटी इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, ओके. नाउ I hope there are 6 features, and that no, there are more features also, okay. Seventh is measurement of utility is hypothetical. मतलब आप उसको measure नहीं कर सकते. Abstract मतलब just an ideas, you cannot measure it, okay. तो utility is an abstract concept. Cardinal और numerical measurement of utility is not possible. cardinal मतलब नंबर से आप उसको measure नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, इसलिए आप उसको मेजर नहीं कर सकते. हम ह्यूमन बीइंग को कभी मेजर नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल, अ थर्स्टी पर्सन आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर में डिराइव हायर और लोअर लेवल ऑफ अ यूटिलिटी. मतलब एक इंसान को अगर प्यास लगी तो हम उसके पानी पीने से हम ये बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, और पानी पीते पीते प्यास बुझ गई या ख़त्म हो गई. हम ऐसे नहीं बोल सकते कि 10 यूनिट की प्यास लगी थी और 2 यूनिट की प्यास बुझ चुकी. इस तरीके से हम कभी उसको मेजर नहीं कर सकते. तो हम उसको सिर्फ डिग्री में हाई या लो ही मेजर कर सकते हैं. Thus utility can only be experienced and found either positive, जीरो और नेगेटिव. तो हम बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा प्यास लगी पॉजिटिव, बुझ गई है जीरो, और एकदम भी प्यास नहीं है तो नेगेटिव. नेगेटिव यूटिलिटी इज कॉल्ड डिस यूटिलिटी. प्यास बुझने के बाद भी अगर वो पानी पी रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस यूटिलिटी, ओके. देन 8th इज यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज़, ओके. यूटिलिटी कैसा है, मल्टी, मतलब वो हम एक कोई भी ऐसी कमोडिटी जो हमारे सेवरल वांट्स को या सेवरल नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं उसको बोलते हैं यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज़, ओके. So utility is a multi-purpose. A commodity can satisfy the want of more than one person. मतलब commodity जो है वो satisfy कर सकती है wants को कितने, एक से ज़्यादा. It can also be put to several uses. और वही commodity को हम बहुत सारे use, मतलब एक से ज़्यादा human being को भी satisfy करती है commodity, प्लस एक commodity को हम several uses में भी डाल सकते हैं और हमारे wants को satisfy कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी होती है, कमोडिटी है, कैन बी यूज टू सर्व से मैनी पर्पज फॉर मैनी पीपल एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम. अभी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक टाइम पे बहुत सारे लोगों को सेटिस्फाई कर सकती है. सेकेंडली, इलेक्ट्रिसिटी को हम बहुत सारे से, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल फ़ोन, चार्जर, मतलब इतने सारे यूज़ के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं. तो ऐसी कमोडिटी होती है, तो इसलिए बोलते हैं यूटिलिटी इज अ मल्टीपर्पज़, ओके. ना यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ वांट, ओके. जितना ज़्यादा आपको चाहिए उतनी आपकी यूटिलिटी रहती है, और जितने ज़्यादा आपकी इंटेंसिटी कम होती जाती है वैसे आपकी यूटिलिटी कम होते जाती है, ओके. सो यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट. मोर इंटेंस द वांट, ग्रेटर विल बी द यूटिलिटी. जितनी ज़्यादा आपकी चाह रहेगी आपकी यूटिलिटी इतनी ज़्यादा रहेगी. व्हेन द अर्जेंसी ऑफ वांट डिक्लाइन, जैसे आपकी वांट की जो ज़रूरत थी, जो इंटेंसिटी थी वो कम हो जाती है, वैसे आपकी यूटिलिटी डिमिनिश हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ हंग्री पर्सन फाइंड्स मोर यूटिलिटी फूड देन अ पर्सन हु इज़ नॉट हंग्री. अभी जो इंसान भूखा है उसके लिए जो इंटेंसिटी है उस कमोडिटी की खाने की वो बहुत ज़्यादा रहेगी, ओके. वैरस जिसको भूख नहीं लगी उसको कम यूटिलिटी रहेगी. एंड जैसे जैसे उसकी भूख खत्म हो जाती है वैसे वैसे उसकी यूटिलिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ओके. नाउ 10th इज यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड.
utility is a basis of demand. A person will demand a commodity only if it gives him a utility. For example, a sick person has a utility of medicine, hence he demands medicine. मतलब एक कंज्यूमर तभी डिमांड करेगा, एक पर्सन तभी डिमांड करेगा जब उसको यूटिलिटी रहती है. अगर उसको यूटिलिटी नहीं है तो वो कभी डिमांड, जैसे कि वो बीमार है तो ही वो मेडिसिन खाएगा, अगर वो बीमार नहीं है तो वो कभी मेडिसिन या इंजेक्शंस नहीं लेगा. ओके, तो यूटिलिटी इज़ अ बेसिस ऑफ डिमांड. आई होप टिल you have understood there are totally 10 features of utility. Okay, in the exam if they are asking for 4 marks, you have to write any 4 features, mention the example. It will be scoring for you all. And if you all have enough time, say for example you will be bifurcating your what you will say time with the marks. So if while elaborating, if time is there, say for example if this answer you are giving 6 minute or 7 minute, okay, and if you have completed your answer within 4 minutes 5 minutes, so you are having extra 2 minutes, so you can write 2 or more points extra, because it is a theory, but it is advisable to, if you are accurate with your answer, then you can write with 4 points. Okay, I hope till here you have understood. Okay, in the next lecture we'll be seeing the types of utility. Okay, as we have lots of time, so we'll be revising each and every concept, so that you'll whatever doubt you'll have be having in the first lecture, in the first time of explanation, it gets cleared in the second time of explanation. Okay, so thank you for today's lecture, and if you have any doubt you all can ask me. Okay.